अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो इंग्लैंड इमिग्रेशन जॉब के ऊपर है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इंग्लैंड जब से ब्रेक्सिट डील उसकी ख़त्म हुई है उसके बाद से उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसी टोटल चेंज कर दी है, चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से हो, जॉब्स के हवाले से हो, या फिर विजिट टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से हो, या विजिटर वीज़ा के हवाले से हो। सेम इसी तरह शेंजन ने भी अपनी वीज़ा पॉलिसी टोटल चेंज कर दी हुई है। तो अभी उन्होंने इंग्लैंड ने 2021 के अंदर जॉब्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों अब ये जो जॉब्स आ रही हैं इंग्लैंड के अंदर, हर बंदा एलिजिबल होगा, हर बंदा जॉब अप्लाई कर सकेगा। इसके अंदर एज लिमिट को नहीं देखा गया। और बेसिकली इसमें मेन चीज़ है दोस्तों, आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी डिग्री जो आपने एजुकेशन लिया, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप तब ये अप्लाई कर सकते हो, उसके बगैर भी कर सकते हो, लेकिन आपके चांस बहुत कम बनेंगे। और कुछ रिक्वायरमेंट किया इन्होंने आइल्स के हवाले से, वो मैं सारे बताऊंगा क्योंकि पॉइंट बेस इन्होंने किया। अगर आपके पॉइंट्स पूरे आ गए तो आप एलिजिबल हो जाओगे। 50 पॉइंट्स एक सब्जेक्ट में चाहिए, वो मैं भी आपको सारा डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से आपने पॉइंट बेस करना है। अच्छा दोस्तों, नॉन ट्रेडेबल पॉइंट सबसे पहले है, वो आपने स्कोर करने हैं। 50 पॉइंट्स हैं, ये आपने लाजिम करने हैं। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं बता दूं दोस्तों। इनमें से सबसे जो नंबर 1 पे एक चीज़ आ रही है, अप्रूव्ड स्पॉन्सर आपको चाहिए इंग्लैंड से। यानी कि जो बंदा आपको जॉब देगा वहाँ पे इंग्लैंड में, वो आपको अप्रूव चाहिए, किसी गवर्नमेंट के अदारे से हो उस बंदे की। ऐसा नहीं कि किसी दुकान से उठाया हुआ हो, या फिर किसी भी बंदे का आप स्पॉन्सर उठा के लगा दो क्योंकि उस बंदे ने मुझे जॉब दी है तो मैं लिहाजा इसके बिहाफ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। जो गवर्नमेंट ने लीगलाइजेशन की हुई है, जिन लोगों को सिर्फ वही अप्लाई दे सकते हैं ये आपको एलिजिबिलिटी, उनके अलावा कोई नहीं कर सकेगा। उसके बाद दोस्तों आती है जॉब्स की लेवल आ जाती है, आपकी एजुकेशन, कौन बंदे अप्लाई कर सकेंगे। मिनिमम टू मिनिमम 12 पास बच्चा वो अप्लाई कर सकेगा। जिसने इंटरमीडिएट पूरा कर लिया है वो अप्लाई करने के लिए काबिल होगा, उससे नीचे वाला अप्लाई नहीं कर सकेगा। जब मैंने पहले बताया कि आपका जो एम्प्लॉयर होगा जो कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रूव्ड होगा, सिर्फ वहाँ से ही आपने एलिजिबिलिटी लेनी है। और इसके 20 पॉइंट होंगे, टोटल 50 पॉइंट्स है। 20 पॉइंट तो उसी के आगे जिसने आपको जॉब देनी है। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया कि आपकी एजुकेशन मिनिमम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इंटरमीडिएट हो या फिर आपका बैचलर्स हो या मास्टर्स, जो भी है वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे है। 20 पॉइंट्स इसके आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बाकी रह जाते हैं 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स आपके आइल्स के हैं। आइल्स कम से कम 4.5 बैंड के साथ आपने करना है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। अच्छा, बहुत सारे एजेंट माफिया वो जी लोगों को अप्लाई करवा देते हैं कि जी आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अप्लाई करो। ना तो आपकी डिग्री की ज़रूरत, ना ही एजुकेशन की ज़रूरत है, ना ही आपकी जो एज देखी जाती है, ना ही आइल्स। वो ऐसे ही कहते हैं जी अप्लाई करो आपका वीज़ा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेन चीज़ आती है आपकी एजुकेशन और प्लस आपका आइल्स, ये लाजिम है वर्क वीज़ा के लिए, उसके बगैर आप एलिजिबल ही नहीं हो। यानी कि 50 पॉइंट्स आपने इसमें किए। उसके बाद सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 1 के अंदर मैंने बता दिया। अब सेक्शन 2 के अंदर दोस्तों एक्स्ट्रा डिग्रीज आएंगी। यानी कि आपकी जो आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हो उसमें आपकी क्या डिग्री है। अगर आपने पीएचडी की हुई है और आपकी वो जॉब से रिलेटेड आ रही है तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे इसके अंदर। अब ये इसके अंदर 4 पॉइंट्स आएंगे। इस सेक्शन के अंदर 4 पॉइंट्स में से एक भी अगर आपने पॉइंट ले लिया तो आप एलिजिबल हो जाओगे यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। वर्क परमिट कितने साल का होगा वो भी मैं आगे बता देता हूँ। लेकिन इस सेक्शन के अंदर नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो पीएचडी डिग्री की होगी वो आपकी जॉब से रिलेटेड होगी तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने कोई पीएचडी वगैरह की हुई है लेकिन टेक्निकल फील्ड के अंदर, लाइक मैथमेटिक्स के अंदर की है, साइंस में की है, या किसी भी ऐसी फील्ड में की है जो टेक्निकल किस्म की है, अच्छी डिग्री काउंट होती है। अगर वो आपने की हुई है और प्लस वो आपकी जॉब से भी रिलेटेड है जो आपको यूके में मिली है, देन आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे।
और उसके बाद नंबर 3 के ऊपर जो ये चीज़ आ रही है कि वो स्टूडेंट्स जो कि यूके में ऑलरेडी मौजूद थे और बैचलर्स उन्होंने यूके से कर लिया और फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो उनको भी अपनी डिग्री की बेस पे 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक आएगी लास्ट जो ऑप्शन है नंबर 4 के अंदर, वो ये है कि यूके ने अपना एक क्राइटेरिया बनाया होगा, यानी कि हर साल जॉब्स आती हैं कि हमें प्लम्बर चाहिए, हमें किसी फील्ड में आ जाता है, यानी कि माली की फील्ड आ जाती है या फिर लेबर की आ जाती है, किसी को कोई भी फील्ड जो हर साल ये कंट्री निकालती है, अगर उसमें से आप जॉब सिलेक्ट कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयर ने से आपका जो एम्प्लॉयर है उसमें से किसी ने जॉब दे दी है, तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये नंबर 4 है, यानी कि एक तो आपने अपनी मर्जी की जॉब सिलेक्ट की, वहां से कोई एम्प्लॉयर देख के उसको कहा कि जी मुझे जॉब दे दो, उसने आपको जॉब भी दे दी, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रूव्ड भी था, सब कुछ था, वो तो एक चीज थी। लेकिन ये अगर आपने जो गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे रही है कि भाई ये इन सेक्टर्स में आप अप्लाई करो, अगर उनमें से आपको जॉब मिल जाती है तब तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी कि इन 4 पॉइंट्स में से आपने कोई एक क्लियर करना है। नंबर 1 सेक्शन के अंदर जो मैंने बताया वो तो आपने क्लियर करने ही थे। दोबारा बताता हूं, उसके अंदर नंबर 1 तो ये कि कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब दे दे जो अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट सेक्टर से। नंबर 2 के ऊपर आपकी एजुकेशन कम से कम इंटरमीडिएट किया हुआ हो, और नंबर 3 के ऊपर आइल्स किया हुआ 4.5 के साथ। सेक्शन 1 क्लियर हुआ। सेक्शन 2 के अंदर मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे, उनमें से कोई एक क्लियर हो, देन आप एलिजिबल हो कि वीजा अप्लाई कर सको। अब इसमें एक और नंबर 3 है, यानी कि तीसरा सेक्शन है सैलरी सेक्शन। इसमें भी आके फंसेंगे लोग। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही सही, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है कि इतनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए, तो आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकोगे। वो सैलरी इनका सेक्शन क्या है दोस्तों, इन्होंने अपनी जो सैलरी रखी हुई है मिनिमम कि आपको 25,600 यूरो 600 पाउंड 25,600 पाउंड पर ईयर ये मिलनी चाहिए। अगर इतनी मिलेगी आपको सैलरी देन तो एलिजिबल हो, और इसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे, तब तो आप एलिजिबल हो वीजा अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी सैलरी आ रही है 21,000 से नीचे की, 21,000 पाउंड से नीचे की अगर आपको सैलरी पर ईयर मिलेगी, देन आपको 0 पॉइंट मिलेगा, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। वो भी मैं बताऊंगा उसका फिर आगे आपने किस तरीके से करना है। अगर दोस्तों आपको कोई तकरीबन 22,000 23,000 के करीब इस तरह की सैलरी मिल रही है, तो आपको तकरीबन 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये इसमें आपने टैक्स को भी इंक्लूड करना है, यानी कि टैक्स को भी ये गवर्नमेंट को जो आपने टैक्स देना है वो भी इंक्लूडेड हो इसके अंदर, देन आप अप्लाई कर सकोगे। अच्छा, अभी एक चीज यहाँ पे आती है कि ऐसे हजरात जो कि टेक्निकल फील्ड में अप्लाई करने लगे, क्या उनकी भी इतनी सैलरी है? अगर उनकी इतनी 25,600 सैलरी होगी तो उनको 0 पॉइंट मिलेगा। क्यों दोस्तों? उनकी डिग्री के हिसाब से आपको सैलरीज मिलेंगी। अब टेक्निकल फील्ड में कोई बंदा जा रहा है, उसकी डिग्री ऑलरेडी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो उसकी सैलरी भी हाई है। अगर आपको 25,000 से नीचे या फिर इतनी की सैलरी मिलेगी, आपको 0 पॉइंट मिलेगा। इनकी जो मिनिमम सैलरी है वो तकरीबन 33-34 हजार पाउंड है पर ईयर। अगर इतनी मिल रही है देन आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर इतनी नहीं मिल रही देन तो आप 0 पॉइंट पे आ जाओगे। आप इसमें मेडिकल फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, और एक दो हेल्थ केयर सेक्टर में आप अप्लाई कर सकोगे। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो इन्होंने मिनिमम सैलरी रखी हुई है वो 20,400 पाउंड रखी हुई है, जो कि इक्वल टू हो जाएगी 20 पॉइंट्स के। तो आप एलिजिबल हो वीजा अप्लाई करने के लिए। अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं आपकी पूरी कर पा रहे हो सैलरी में से, तो आपको क्या करना होगा, अपनी डिग्री की बेस पे आप 20 पॉइंट्स ले सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ या फिर एक्स्ट्रा डिग्री, जो मैंने आपको बताई थी, एक्स्ट्रा डिग्री के 20 पॉइंट्स हैं, आप वहां से 20 पॉइंट्स गेन कर सकते हो और आपको सैलरी कोई इशू नहीं होगा। यानी कि 20,000 या 19,000 पाउंड भी मिल रहा है, अगर आपकी वहां से
डिग्री अच्छी की हुई है वो आपको कवर कर जाएगी, तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसका अप्लाई करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, ये ऑनलाइन इनकी वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। हर बंदा अप्लाई कर सकता है पाकिस्तानी, इसमें एज लिमिट नहीं रखी गई है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अभी कब से होगा ये, तकरीबन इसकी न्यू अपडेट आनी है तकरीबन अक्टूबर नवंबर में जाके आएगी। अगर न्यू अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन पॉइंट सिस्टम मैंने आपको बता दिया, 50 एक सेक्शन के हैं और बाकी सेक्शन 20 पॉइंट्स हैं। अगर उनमें से कोई एक भी पूरा करते हो, 10 भी कर लेते हो, तो आप एलिजिबल हो। सैलरी वाला भी सेक्शन बता दिए, सैलरी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप उस तरीके से अपनी डिग्री से पूरी कर सकते हो। ये चीज़ है, कोई इतनी लंबी चौड़ी इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। इसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा आपको। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।